जी, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ होने जा रही है उसका पूरा शेड्यूल बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने आपको कहा था कि उसका पूरा शेड्यूल बताऊंगा, तो आज की वीडियो में उसका शेड्यूल बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो ये 4 नवंबर को स्टार्ट हो रही है और 18 नवंबर को ये सीरीज़ ख़त्म होगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। और पाकिस्तान जो है वो होगा गेस्ट होगा, तो ऑस्ट्रेलियन होस्ट करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ी ही मुश्किल सीरीज़ होगी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खेलना, और इन्हीं हालात में जो पाकिस्तान के चल रहे हैं। तो खैर पहली जो मैच होगी वो ओडीआई की होगी। इसमें 3 ओडीआई और 3 टी20 है इस सीरीज़ में, तो और टेस्ट कोई भी नहीं है। तो सबसे पहली ओडीआई खेली जाएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे, और डेट होगी 4 नवंबर को। 4 नवंबर को पहली ओडीआई खेली जाएगी, जो कि सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे शुरू होगी। और ग्राउंड होगा मेलबर्न MCG, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की मैच हुई थी 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, जो पाकिस्तान हारा था। कोहली ने 3 छक्के मारे थे, 2 छक्के मारे थे हारिस रऊफ़ को, जिसका पता होगा आप सबको। वही ग्राउंड है MCG। और जो दूसरी ओडीआई मैच खेली जाएगी वो खेली जाएगी 8 नवंबर फ्राइडे के दिन, जो कि होगी सिडनी में। सिडनी में नहीं, वो शायद किसी और ग्राउंड में हो। वो तो एक मेलबर्न में थी पहली, तो दूसरी इसका आइडिया नहीं है। किसी ग्राउंड मेलबर्न में नहीं है, बाकी ये होगी आई थिंक ये मेलबर्न में नहीं है, बाकी कहीं भी हो सकती है। तो ये दूसरी मैच होगी पाकिस्तान की 8 नवंबर फ्राइडे के दिन। तो इसकी टाइमिंग जो है वो भी सेम ही है, 8:30 बजे चलेगी पाकिस्तान के हिसाब से। और जो थर्ड जो कि खेली जाएगी फ़ाइनल ओडीआई जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाएगी, वो खेली जाएगी 10 नवंबर संडे के दिन, जो कि खेली जाएगी पर्थ में, जो कि दुनिया की सबसे तेज़ तरीन पिच है। उसमें ये खेली जाएगी 10 नवंबर के दिन। उसके बाद जो है वो ओडीआई ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद T20 शुरू हो जाएगी। T20 की सीरीज़ तो वो होगी, पहली T20 पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शुरू होगी, वो होगी 14 नवंबर को होगी। वो थर्सडे का दिन होगा। तो ये उसका टाइमिंग दोपहर की है, तो 2 या 3 बजे ये शुरू होगी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की पहली T20 थर्सडे के दिन जो है वो 14 नवंबर को। फिर उसके बाद जो है फिर दूसरी जो T20 है वो सैटरडे के दिन खेली जाएगी 16 नवंबर को। उसकी टाइमिंग भी सेम ही होगी दोपहर को। तो ये पाकिस्तान की 2 हो गई। फिर उसके बाद तीसरी जो T20 मैच होगी वो होगी 18 नवंबर को, और उस टाइमिंग भी सेम ही होगी, जो कि दोपहर को होगी। तो ये 3 T20 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। 4 नवंबर से शुरू होती है और 18 नवंबर तक पाकिस्तान को ये मुश्किल होगी सीरीज़। और ये तो वाकई ही पाकिस्तान के लिए हमेशा से मुश्किल रहती है ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ना हमारे बैटर्स चल जाते हैं और ना ही हमारे बॉलर्स चलते हैं। तो बॉलर्स तो हमारे वैसे भी नाकारा हैं और बैटर तो हमेशा से ही नाकारा हैं। तो अभी तो मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो चेंजेस आएंगी पाकिस्तान की बहुत, क्योंकि पाकिस्तान लास्ट ओडीआई बहुत पहले खेला था। ओडीआई वर्ल्ड कप था लास्ट 2023 में, हम वो खेले थे जुलाई अगस्त में, वो था वही खेले थे। उसके बाद हमारी पहली ओडीआई होगी जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम खेलेंगे। तो उसमें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान बहुत चेंजेस करेंगे। उसमें तो हसन अली भी था और वसीम जूनियर भी था, बहुत से ऐसे प्लेयर थे जो इसमें नहीं खेलेंगे। माइट भी सैम अयूब की एडिशन हो जाए, सैम अयूब को खिलाएं ये कि क्योंकि उसको टेस्ट में भी खिला रहे हैं और T20 में तो वो खेलता भी है। तो ओडीआई में भी उसको चांस देंगे अभी, जो कि लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स जो हैं वो निकल रहे हैं। एक तो फ़खर जमान निकल रहा है, इस सीरीज़ में नहीं खेलेगा, दूसरा इमामुल हक भी नहीं खेलेगा इस सीरीज़ में। तो दोनों ओपनर्स जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अब्दुल्ला और सैम अयूब ही ओपनिंग करेंगे, जो हमारी टेस्ट में ओपन करते हैं वही ओडीआई में ही ओपन करेंगे। बाकी T20 का पता नहीं है, उसमें तो रिजवान बाबर करेंगे या कोई और करेगा। तो वहाँ इस सीरीज़ में जो पाकिस्तान का कप्तान है वो मोस्ट प्रोबेबली रिजवान ही होगा, क्योंकि बाबर आजम नो मोर कैप्टन ऑफ ओडीआई टीम इन T20। तो रिजवान कैप्टनसी करेगा। और तो देखते हैं क्या पाकिस्तान, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा पाकिस्तान जब रिजवान की कैप्टनसी में जीते। मैं बहुत चाहता हूँ कि वो प्लेयर अच्छा है, और मैं तो ये भी चाहता था कि फ़खर जमान इस टीम का हिस्सा बनते, क्योंकि वो एग्रेसिव प्लेयर है। और ऑस्ट्रेलिया में एग्रेसिव प्लेयर शायद चल जाए, क्योंकि
डिफेंसिव मूड तो वहाँ पे चलता नहीं है, बॉल घूमती है तो डिफेंस अब जितना भी करेंगे तो वो आउट ही होंगे। और पाकिस्तान के बाद मैक्सिमम प्लेयर डिफेंसिव हैं, और जो हिटिंग करते भी हैं साहब वो कहते हैं हम तो लोअर आर्डर के बैट्समैन हैं ये वो। मैं इफ्तिखार अहमद की बात कर रहा हूँ, वो अजीब बातें करता है, तो वो उससे भी हिटिंग जो है वो अब नहीं होती इतनी। इंडिया वाली मैच उसी ने ही खड़े खड़े होकर हरवाई थी हमें। तो खैर ये तो थी पाकिस्तान की टीम की बात। और ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो अपने पूरे स्क्वाड के साथ आ रही है, मैक्सवेल भी उसमें है, स्टार्क भी उसमें है, तो भाई हैज़लवुड भी उसमें है, तो भाई डरो उनसे, वो अपनी पूरी टीम लेके आ रहे हैं क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की उनकी तैयारी हो रही है। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए वो लेके आ रहे हैं। हाँ एक प्लेयर नहीं है हेड, पाकिस्तान शुक्र करे कि हेड नहीं है, ट्रेविस हेड अगर होता तो फिर ऐसी वो बुरा पाकिस्तान की हालत करता। जो आजकल उस बंदे की फॉर्म चल रही है वो किसी को नहीं छोड़ रहा, तो वो नहीं है पाकिस्तान की सीरीज़ के लिए। तो और मिचेल मार्श भी नहीं है जो कि उनका कैप्टन है। तो ये दो बड़े प्लेयर नहीं है, बाकी सारी उनकी अवेलेबल है टीम। और हमारी इस सीरीज़ के बाद जो है वो जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ होगी, उसमें तो हमारे प्लेयर शेयर हो जाते हैं, जिम्बाब्वे को हरवाते हैं, तो वो तो किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन वीडियो मैं उसमें भी अपलोड करूँगा, डेली मैं करता रहूँगा, चाहे मैच हो ना हो अपडेट देता रहूँगा। और आपसे बस यही गुजारिश है कि आप जो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि अभी तक जो है वो 1 सब्सक्राइबर है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि वीडियोस भी आती रहती हैं डेली, तो आप सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो बस यही थी, पाकिस्तान का शेड्यूल मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच सीरीज़ है उसके बारे में। तो कल देखेंगे, कोई और टॉपिक देखेंगे तो उस पर वीडियो डाल देंगे, ठीक है।